हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल वाईबी टेल्स पर। सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। पिछले एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एमसी ने ग्लेन को ऑफर दिया होता है कि तुम कल सुबह आकर हमारी ट्रेनिंग देख सकते हो। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें इसको हंटिंग करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन ये फोकस नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसको वही चीजें दिखाई दे रही थी। आखिर में कुछ कह क्यों नहीं पाया। उसने मुझे ऑफर भी दिया था कि मैं देख सकता हूँ, बट फिर भी मैंने बहाना कर दिया और वहां से चला गया। क्या मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपनी वाइफ को शुक्रिया अदा लेते हुए देख सकूं। मैं बस दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उनकी आवाजें सुनता रहा और सोच रहा था काश एमसी मुझे दोबारा मौका दे। और फाइनली अब इसको दोबारा मौका मिल चुका है। ये दरवाजा खोलता है तो एमसी और उन दोनों को साथ बैठा हुआ देखता है। एमसी ग्लेन को कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने कुर्सी तैयार रखी है, जाकर उस पर बैठ जाओ। ग्लेन कहता है क्या ये तुम सच में करने वाले हो। ये कहता है कि आखिर मैं ये क्यों नहीं करूंगा उसके लिए जिसने मेरी जिंदगी बचाई है। मैं तुम्हारे काफी बड़े कर्ज के अंदर हूँ, तो अब बस तुम्हें बस सिनेमा देखना है और एंजॉय करो। ग्लेन उधर कोई देख रहा था तो लेनी जो होती है वो कहती है कि आप तो परवर्ट निकल गए। वो कहता है कि नहीं, ये बस नेचुरल से चीज है, बट वो तो नहीं मानती है। तो एमसी जो होता है फिर अपने हिप्नोसिस के साथ कहता है कि वो सच कह रहा है, ये नेचुरल सी चीज है कि वो अच्छा फील कर रहा है। ये सब देख के ये मान जाती। फिर उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान जो लेनी होती है उसको फोर्स कर रहा था कि तुम जैक को भूल जाओ। वो कहती है कि मैं जैक को नहीं छोड़ सकती, जबकि लीनिया को भी उसने ग्लेन के साथ खड़ा कर दिया था ताकि वो सिर्फ देखे। लीनिया जो होती है वहां पर काफी जेलस महसूस कर रही थी। एमसी जो होता है वो लानी के बॉयफ्रेंड की बेइज्जती कर देता है, जिस पर ये उसका खरगोश पकड़ लेती है। तो ये भी कहता है लगता है मैंने अपनी लिमिट पार कर दी है। लीनिया कहती है कि तुमने लैनी को काफी ट्रेनिंग दे दी है, अब तुम मुझे ट्रेनिंग दो। हमसी कहता है कि क्या तुम्हें अभी से ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन अभी तक लेनी अपनी लिमिट पर नहीं आई है, यानी अब तक वो पास आउट नहीं हुई है, इसलिए मुझे उसको अच्छे से ट्रेनिंग देनी होगी। तो तुम जब तक इंतजार करो। लानी जो कि काफी स्ट्रांग लड़की है बट अभी एमसी की ट्रेनिंग के सामने थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, और एमसी उससे वही सवाल पूछता है कि हु इज बेटर, मी और योर बॉयफ्रेंड। बट वो वहां पर पास आउट हो जाती है बट इसका जवाब नहीं देती। ये कहता है कि हाँ ये तो काफी स्ट्रांग लड़की है, जो कि एंड तक इसने जवाब नहीं दिया। अब एमसी जो होता है वो फिर लीनिया को ट्रेनिंग देने लगता है। एमसी कहता है हु इज बेटर, मैं या फिर तुम्हारा ग्लेन। ये कहती है कि वो अभी मेरे पीछे ही खड़ा है, क्या मुझे कहना चाहिए कि सच कहूँ तो वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, उसकी टेक्निक सब कुछ तुम्हारे आगे बेकार है। ग्लेन भी सारी बातें सुन रहा था। लीनिया कहती है कि तुम बस देखो कैसे मैं उसको थैंक्स कहती हूँ। थोड़ी देर बाद लेनी को भी होश आ जाता है और देखता है कि एमसी अब लीनिया को ट्रेनिंग दे रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कोई इंसान इतना भी ट्रेनिंग कैसे कर सकता है। फिर ये देखती है कि एक सेकंड, अभी डेट का चीर हरण किसने कर दिया। तो डेट कहता है हिप्नो ने कहा कि मैं चीर हरण कर दूं खुद का, तो मैंने कर दिया। तो इस चीज को काफी बुरी लगती है। एमसी फिर से एबिलिटी यूज करता है तो ये फिर से कहती है अच्छा ठीक है। इसके बाद एमसी कहता है कि मैं खुश हूँ कि सारे लोग सेटिस्फाई हो चुके हैं। इतना सब कुछ करने के बाद मेरे पास काफी सारे पॉइंट्स तो आ चुके होंगे। तो ये उन सभी को पोस्ट कर देता है। देन स्टेटस ओपन करता है तो उसके पास अब 14 पॉइंट्स हो चुके थे। तो ये भी कहता है कि अनदर वर्ल्ड में आकर वुमेन्स को ट्रेनिंग देके मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं, जिन पॉइंट्स का यूज कर ये कुछ स्किल्स ले लेता है और अगली ट्रेनिंग के लिए वो अपनी स्वॉर्ड का शेप चेंज कर देता है। ग्लेन उसकी एबिलिटी को देखकर हैरान हो जाता है, जबकि ये लोग अब उसी के स्वॉर्ड को देख रहे होते हैं। एमसी की ट्रेनिंग अब थोड़ी और टफ हो जाती है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो लेनिया होती है वो उसके ट्रेनिंग सेशन के दौरान बेहोश हो जाती है। अगला नंबर आता है लेनी का, जहाँ पर वो जे को छोड़ने से फिर भी मना कर रही थी। तो एमसी कहता है अच्छा ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें अब से ट्रेनिंग नहीं दूंगा, मुझे अब सिर्फ लीनिया को ट्रेनिंग देनी चाहिए। तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, हालांकि तुम्हारी जे के साथ अब तक मैरिज नहीं हुई है। फिर भी लीनिया भी बात सुनकर हैरान होती है कि अब मुझे ट्रेनिंग नहीं देगा, बट फिर भी मुझे तो उसकी ट्रेनिंग चाहिए। तो अगले सीन में वो एमसी के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग चाहिए, बदले में तुम कुछ भी कर सकते हो। ये भी कहता है अच्छा ठीक है, तो फिर चलो तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट करी जाए। लेने को ट्रेनिंग देने के बाद लीनिया से पूछता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो। तो ये कहती है कि उसे अभी पता नहीं है, वो अभी ग्लेन को लाइक करती है। तो ये कहता है तो क्या तुम मुझे हेट करती हो। ये कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें हेट नहीं करती। अगर ये बात तुम्हारी स्वॉर्ड की है तो फिर मैं कह सकती हूँ कि मैं लाइक करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ ग्लेन से कहीं ज़्यादा बेटर है। ग्लेन अपने मन में सोचता है कि दोनों बंदियों ने कह दिया है कि वो उसे लाइक करती है। एमसी का तो आज दिन बन गया, बट एक सेकंड, क्या मैं इस चीज़ से ओके हूँ। अगर लीनिया आज एमसी के प्यार में गिर गई तो मैं लीनिया को खो दूंगा। उसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मैं एमसी के सामने अपने आप को काफ़ी छोटा महसूस कर रहा हूँ। तो एमसी कहता है कि मैं कितना ज़्यादा सिंसियर हूँ तुम्हारे साथ अपनी फीलिंग्स को लेकर, बट तुम हो कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हो। इस बात को तुम बस टाले जा रही हो। तुमसे अच्छी तो लेनी थी, कम से कम उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट तो किया। एमसी कहता है लीनिया को ट्रेनिंग देने का कोई फायदा नहीं है, लगता है कि मुझे अब सिर्फ लेनी पे फोकस करना चाहिए और लीनिया पर गिव अप कर देना चाहिए। उसके बाद लेनी जो होती है उसको माउथ जुत्सु दे रही होती है। लीनिया कहती है क्या वो मुझे ट्रेनिंग नहीं देगा कभी भी, एंड ये चीज़ देखकर फिर ये भी मान जाती है।
जिसके बाद एमसी कहता है माफ करना लेनी, पर लगता है कि लीनिया की ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी होगी। लेनी कहती है कि मॉम तुम काफी बुरी हो, क्योंकि वो अभी मुझे ट्रेनिंग देने वाला था। उसके बाद एमसी लीनिया से कहता है कि जहां हमने ट्रेनिंग खत्म की थी वहीं से अब स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो ग्लेन के सामने ही एमसी को 3 मैजिकल वर्ड्स बोल देती है। ग्लेन चाहता था कि वो ये ना कहे, बट उसने कह दिया है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो काफी थक चुका था और जमीन पे पड़ा होता है। कहता है कि मुझे अब ब्रेक चाहिए। वो ग्लेन से कहता है कि तुम्हें पिक्चर कैसी लगी। ग्लेन कहता है तुम्हारे इस बात से क्या मतलब है। तो कहता है कि ये मेरा गिफ्ट था जो तुम्हें देना चाहता था, तो क्या तुम सेटिस्फाई हो। ये कहता है क्या कहा गिफ्ट। ये कहता है कि हाँ तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि तुम काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहे हो ये देख के, जबकि पहले तुमने कभी भी इतना अच्छा फील नहीं किया होगा पहले। एंड फिर एमसी देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि जो ग्लेन था वो घुटनों पर आ जाता है और कहता है कि थैंक यू हिप्नो, मैं पहली बार अपनी लाइफ में इतना ज्यादा खुश हुआ हूँ। ये देखकर एमसी को काफी प्राउड महसूस होता है। फिर साथ ही एमसी ग्लेन से किसी चीज के लिए हेल्प मांगता है। क्या मांगता है ये हमें बताया नहीं जाता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दोनों उसको माउथ जुस्सू दे रही होती हैं। ये कहता है कि मुझे अपनी जिंदगी को शुक्रिया अदा कहना चाहिए। ये अपनी स्टेटस देखता है तो काफी सारी स्किल्स थे इसके पास, साथ ही कुछ मैजिक्स भी थे। साथ ही एक और मैजिक था कि अपने आप को जल्दी से रिकवर भी कर सकता है। फिर साथ ही सोचता है कि मुझे कई जगह पर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई सारी स्पीसीज होंगी जैसा कि बीस्ट वगैरह और एल्प्स भी। अगर वो भी प्रिटी होंगे तो मैं उन पर भी अपना एबिलिटी यूज करूंगा। लेकिन रुको जरा, क्या ग्लेन ठीक होगा, क्योंकि कल उसने भी कुछ ज्यादा ही अपना यूज कर लिया है। यह जैसे ही ग्लेन के रूम में जाता है तो उसको देखता है कि जहाँ पर ये पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था। एमसी कहता है अबे ग्लेन मर तो नहीं गया साले। उसके बाद उसको हील कर देता है। देन फिर वो लीनिया से कहता है कि चलो हम चलते हैं, जिसके बाद ये दोनों घर से चले जाते हैं। आगे सीन में हम लोगों को एमसी को एक रिसेप्शनिस्ट लड़की के साथ दिखाया जाता है, जिसका कि 3 साल पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। एमसी कहता है अच्छा तो तुमने जब से ट्रेनिंग नहीं की है तो तुम कोई दूसरा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं ढूंढ लेती। ये कहती है क्योंकि मैं काम में काफी बिजी थी तो मुझे सबका मौका ही नहीं मिला। इन सब के बीच साथ साथ एमसी उसको फिंगर जुत्सु दे रहा था। एमसी कहता है लगता है तुझे देना ही पड़ेगा मुझे ट्रेनिंग। और ये सब की शुरुआत कैसे हुई इसके लिए कहानी थोड़ा पीछे आती है, जहाँ पर ये लीनिया के साथ टाउन में आया होता है। साथ ही इसकी नजर पड़ती है एक लड़की पर जिसके कान बनी वाले होते हैं। तो ये कहता है ओ माय गॉड। फिर वो लेनी से कहता है कि मुझे वहां पर ले जाओ जहां पर के एडवेंचर्स होते हैं। जिसके बाद ये लोग गिल्ड के सामने आ जाते हैं। तभी गिल्ड से एक लड़की बाहर निकलती है जिसने कुछ ज्यादा ही हॉट कपड़े पहने हुए थे। एमसी कहता है ये तो एक एल्फ है और काफी ज्यादा हॉट लग रही है। साली चलती फिरती कोकेन है कोकेन। उसके मुंह से लार टपक रही होती है। तो लेनी उसको कहती है हिप्नो तुम कुछ ज्यादा ही नहीं घूर रहे हो उसको। तब एक लड़की आती है और एमसी से टकरा जाती है। वो उससे कहती है चोमू कहीं के, क्या आज से पहले तूने एल्फ नहीं देखी जो इतना जोर से घूरे जा रहा है, साइड में खड़ा हो जा। एमसी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि इस बिच की हिम्मत कैसे हुई, इस पर मुझे अपनी एबिलिटी का यूज करना होगा। तभी जो लेनी होती है वो कहती है कि यहाँ पर काफी सारे एडवेंचर्स हैं। जो एमसी होता है वो रुक जाता है और कहता है मुझे माफ करना है, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया तो उसको देखते हुए। इसका वो लड़की होती है वो वहां से आ जाती है और कहती है ऐसे गधों को चोमू बनाने में बड़ा मजा आता है। असल में उसने उसकी पॉकेट मार ली होती है। फिर एमसी और लैनी जो होते हैं वो लोग गिल्ड के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कि खाना भी सर्व किया जाता है। बट एमसी जब पैसे निकालता है तो पैसे तो उस लड़की ने पहले ही चुरा लिए थे, जो कि इसको लीनिया ने दिए होते हैं। एमसी को समझ में आ जाता है कि उसी लड़की ने इसका काट दिया है। तभी पीछे से एक और बिलोटी आती है जो इसे टकरा जाती है और उसके जो पैसे थे वो नीचे गिर जाते हैं। एमसी कहता है मुझे माफ करना। उस बिलोटी को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि अगर सच में तुम माफी मांगना चाहते हो तो जो सामान मेरा नीचे गिरा है उसे उठा के वापस दो। उसके बाद लेनी भी एमसी की हेल्प करती हैं और उसको उसका पैसा उठा के वापस दे देती हैं। लेनी को देखने के बाद वो बिलोटी कहती है मैंने तो उस लड़की को पहले भी देखा है। तो उसको कहते हैं कि तुम तो वही फ्लावर शॉप की लड़की हो ना, आखिर वो लड़का कौन है जिसके साथ तुम घूमती रहती हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी के साथ तुम उस लड़के को चीट कर रही हो। एक एडवेंचरर रिसेप्शनिस्ट से कहता है क्या तुम इनकी फाइट नहीं रुकवाओगी। वो लड़की कहती है कि हाँ मुझे रुकवानी तो चाहिए। फिर से इन लोगों को देखते हैं जहाँ पर लेनी कहती है कि हमने माफी मांग ली है और तुम्हारे पैसे उठा के वापस दे दिए, तो अब तुम्हें इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। ये कहते हैं इस तरह की बात से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या मैंने सच नहीं कहा कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड को चीट कर दिया है और तुम इस आदमी के साथ घूम रही हो। एमसी भी कहता है कि यार इन लोगों की फाइट ना हो जाए। लेनी कहती है कि मैं उसके साथ चीट नहीं कर रही हूँ और तुम्हारे इस चीज से क्या मतलब है कि मैं एक लूजर के साथ घूम रही हूँ। देखा जाए तो वो बेड के ऊपर किसी बीस्ट से कम नहीं है। खतरनाक डायलॉग दे दिया है लेनी ने। एमसी कहता है कि ये लड़की बिलोटी है तो उसको अपने हर सेंटेंस के लास्ट में म्याऊ म्याऊ करना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट उन दोनों लड़कियों के बीच में आती है और उन्हें शांत कराने की कोशिश करती है।
देन बिलोटी से कहती है कि तुम किसी ऐसे से फाइट नहीं कर सकती जो कि एडवेंचरर नहीं है। बिलोटी कहती है कि तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती, यही लोग फाइट की शुरुआत कर रहे हैं। मैंने तो बस इतना सा कहा कि उस लड़की ने अपने क्यूट से बॉयफ्रेंड के साथ चीट किया है, और वो भी किसी ऐसे आदमी के लिए जिसका लगता है काफी ज्यादा छोटा है। जो सुनकर लेनी को गुस्सा आ जाता है और टेबल पे हाथ दे मारती है। उसकी ताकत को देख ही लोग भी हैरान हो जाते हैं। लेनी कहती है कि तुम भले मुझे इंसल्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं, पर तुम ये नहीं कह सकते कि मिस्टर हिप्नो का छोटा है। ऐसी मन में सोचता है कि हाँ, इसका बाप भी एडवेंचरर है तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा हुआ कि मैंने अपनी एबिलिटी का यूज इस पर कर लिया, वरना ये तो मुझे पीस के रख देती भाई। वो बिलोटी अपना चाकू निकाल लेती है और कहती है, लगता है कि तुम्हें थोड़े मैनर सिखाने की जरूरत है। लेनी और रिसेप्शनिस्ट भी हैरान हो जाते हैं। तभी एमसी जो होता है वो अपनी एक्टिंग को स्टार्ट करता है और कहता है, अरे नेव, ये तो तुम हो, काफी लंबा समय हो गया तुमसे मिले हुए। वो बिलोटी गुस्से में कहती है कि साले मरना चाहता है क्या तू, प्लास्टिक का लगा के पेल दूंगी तुझको। एमसी अपनी एक्टिंग जारी रखता है और कहता है कि नावी, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रही हो? ये कहती है कि मैं कोई नावी फावी नहीं हूँ। अपने इस बदबूदार मुंह को बंद रख, पास आ रही है काफी ज्यादा। लेकिन तभी एमसी अपनी एबिलिटी के साथ उसको कहता है कि तुम्हारा नाम नेवी है। मैंने सही कहा ना? उसकी एबिलिटी की वजह से वो कहते हैं कि हाँ, मेरा नाम नेवी है, बट मैं तो उसको भाई बिलोटी ही बुलाने वाला हूँ। एमसी कहता है कि अब से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। वो कहते हैं कि हाँ मास्टर, तुम्हें देखकर काफी अच्छा लगा, और तुम इस गिल्ड में क्या करने के लिए आए हो? ये लोग भी सोचते हैं कि अच्छा, ये लोग आपस में जानते हैं एक दूसरे को। बट एमसी देखता है कि वेल, यहाँ पर तो काफी सारे लोग हैं। फिर वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो अपना नाम ट्रेस बताती है, साथ ही पूछती है कि तुम बिलोटी के मास्टर हो, आखिर इस चीज का क्या मतलब है? एमसी उस पर भी अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए कहता है कि मैं काफी इंपॉर्टेंट गेस्ट हूँ, इसलिए तुम वो हर चीज करोगी जो मैं तुमसे कहूंगा। वो रिसेप्शनिस्ट कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैं भूल गई थी कि आप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट हो। लेनी भी हैरान हो जाती है। ये कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि जो एमसी है उसके इतने ज्यादा कनेक्शन हो सकते हैं गिल्ड के अंदर। एमसी बड़ी जोर के फेंकते हुए कहता है कि काफी बड़ी कहानी है, तुम्हें बाद में सुनाऊंगा, ठीक है? और माफ करना, बट तुम्हें यहाँ पर इंतजार करना होगा, क्योंकि मैं नावी के साथ कुछ बात करने के लिए किसी और जगह पर जा रहा हूँ। तो जब तक तुम मेरा इंतजार करो और खाना वाना खा लेना यहाँ पर। फिर वो उस रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि चलो हम लोग को कोई कमरा दिखाओ। जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट इन लोगों को लेकर एक रूम में आ जाती है और कहती है कि मेरा काम हो गया, तो मैं यहाँ से जाऊँ? तो एमसी कहता है कि नहीं, तुम बस इंतजार करो और डोर के ऊपर खड़े हो जाओ, क्योंकि मुझे अभी नावी के साथ बस थोड़ा सा काम करना है। हाँ, तो ट्रिस जो होती है वहीं पर खड़ी हो जाती है, और नावी जो कि उसके सामने थी, एमसी जो होता है अपना यूएसबी केबल दिखा देता है। रिसेप्शनिस्ट कहती है, मुझे पता है आप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट हो, बट आप ये नहीं कर सकते। एमसी कहता है कि कोई बात नहीं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम बस खड़ी रहो और देखो। देन वो नेवी से कहता है, क्या तुम्हें मेरी फाइल्स चाहिए? वो कहता है कि हाँ, मुझे आपकी फाइल्स चाहिए, प्लीज उन्हें अपलोड कर दो अपने यूएसबी केबल के साथ। एमसी जो होता है फिर उसको स्लैप कर देता है और कहता है, क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है कि कैसे किसी का यूएसबी केबल कनेक्ट करते हैं? इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, और हाँ, 100 कमेंट्स इस पर भी कर देना गाइस। मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे, और बता देना कैसी लगी तुम्हें बिलोटी।